कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, वो जन्म लेती है। और ये कहानी उन्हीं लोगों की है जिनसे धर्म बना, संस्कृति बनी और सबक भी। और ये कहानी है महाभारत की। जैसे पहली बार तुम सुन रहे हो, ना युद्ध ना राजनीति, ये है बस जिंदगी की कहानी, जिसमें हर कदम पर एक कुर्बानी है और हर कुर्बानी के पीछे एक कहानी। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मौन रखकर महान बनने का संकल्प लिया, जिसके बलिदान महाभारत की नींव बने। और शुरुआत होती है गंगा से। वो नदी नहीं थी, वो थी देवी। उनका आंचल बिल्कुल बादलों का जैसा था, उनकी आंखें बिल्कुल समुद्र की गहराई जैसी थी और उनकी मुस्कान बिल्कुल समय रोक दे। और वही थी हमारी माँ गंगा। और वहाँ था शांतल, हस्तिनापुर का राजा, पर मन से अकेला। उसने गंगा को देखा और समय रुक गया। उसने गंगा से विवाह के बारे में पूछा। गंगा बोली, राजन, मैं तुम्हारे साथ जीवन बांटना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी संगिनी बन सकती हूँ, पर एक शर्त हो, मेरे जीवन के हर क्षण में तुम मेरे साथ रहोगे। पर जो कुछ भी मैं करूँगी उस पर तुम कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, ना कारण पूछोगे, ना वजह तलाशोगे। चाहे वह तुम्हारे मन को कितना भी विचलित क्यों ना कर दे, तुम मौन रहोगे। यदि तुमने कभी मुझसे प्रश्न किया, हमारा साथ उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यदि इस शर्त को मानकर मैं तुम्हें पा सकता हूं तो मैं वचन देता हूं, मैं मौन रहूंगा। शांतनु प्यार में अंधा नहीं था, पर विश्वास में था। उसने हाँ कर दी बिना कुछ समझे, या शायद सब कुछ समझकर। जन्म के बाद एक एक करके गंगा सातों बच्चों को ले गई और शांतनु सिर्फ चुप रहा। वो राजा था, पर पिता बनने का दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था। उसने प्रेम में, शर्त में अपने स्वाभिमान को डुबा दिया। 8वां बच्चा आया और शांतनु की रूह चीख उठी। उसने पूछ ही लिया कि तुम ये क्या कर रही हो। गंगा ने कहा, यह देवताओं का पुत्र है, देवव्रत। वही देवव्रत आगे जाकर भीष्म बना। ऐसी प्रतिज्ञा ली जो टूट ना सके। सत्ता, सुख, अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने और बन गया भीष्म। क्या तुम खुद को भूलकर धर्म को चुनोगे? ये था पहला पड़ाव, महाभारत, द ओथ ऑफ साइलेंस।